नमस्ते दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत में चल रहे एक गर्मागर्म विवाद में गोता लगा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो धर्म, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री को आपस में जोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लड्डू विवाद। ये सब तब शुरू हुआ जब तमिल एक्टर कार्तिक तिरुपति मंदिर में मिलावटी लड्डू के आरोपों को लेकर मुश्किल में फंस गए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस मुद्दे को उठाया, जिससे कार्तिक मुश्किल में आ गए। जब कार्ति ने आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया तो खुद कल्याण की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई। कार्ति ने अंततः माफी मांगी, ये समझाते हुए कि वह अपनी फिल्म के स्टेक होल्डर्स की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अनुभवी अभिनेता प्रकाश राज इस झगड़े में कूद पड़े। उन्होंने कल्याण पर घटिया राजनीति खेलने का आरोप लगाया। राज ने तर्क दिया कि कल्याण ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले एंकर पर सवाल उठाने के बजाय कार्ति को गलत तरीके से निशाना बनाया। उन्होंने कल्याण के कार्यों को राजनीति से प्रेरित देखा, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विवाद का इस्तेमाल कर रहे थे। इस घटना ने भारत में राजनीति, धर्म और मनोरंजन उद्योग के बीच के नाजुक संतुलन को सामने लाया। अब बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। लड्डू विवाद के चलते पवन कल्याण ने अपना ध्यान एक व्यापक मुद्दे पर स्थानांतरित कर दिया, सनातन धर्म की सुरक्षा। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एक सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड बनाने का आह्वान किया, जिसमें इसकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए समर्पित धन भी हो। यह कदम एक बड़ी राष्ट्रीय बहस के बीच आया, जो तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी से शुरू हुई, जिसमें सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की गई थी। कल्याण पीछे नहीं हटे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कथित तौर पर उन लोगों का पक्ष लेने का आरोप लगाया जो सनातन धर्म की आलोचना करते हैं, और पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर मंदिरों पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने सनातन धर्म की सुरक्षा और मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कानून की आवश्यकता पर बल दिया। कल्याण ने इसे हिंदू परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बताया। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आग्रह किया और सनातन धर्म को चुनौती देने वालों के लिए परिणामों की चेतावनी दी। लेकिन चलिए यहां असली बात करते हैं। कुछ लोग कल्याण के बयानों को लड्डू विवाद से ध्यान हटाने और राजनीतिक लाभ के लिए, हिंदू भावनाओं को आकर्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं। यह स्थिति भारत में धर्म और राजनीति के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक वास्तविक आह्वान है या सिर्फ एक और राजनीतिक चाल? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखिए। इस विकसित हो रही कहानी के बारे में और अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जानकारी रखें और जिज्ञासु बने रहें।